ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा मृत्युगमय। दीपावली वर्ष 2025 संवत 2082 सत्य सनातन का विक्रमादित्य मत है। उपरोक्त श्लोक दीप ज्योति। जब आप प्रतिदिन तो जो दीपक हम अपने पूजा स्थान पर, मंदिरों पर, यहाँ तक कि जब शुभ कार्यों की हम जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, है ना, वन हो या कोई देव के स्थान में प्रसाद बन रहा हो, तो उस अग्नि में की तो दीपक की ज्योति है, परम ब्रह्मा है, परम ब्रह्मा जनार्दन है, ये मेरे पापों को हरण करे। दूसरा, शुभ हो, शुभम करोति कल्याण, जो शुभ हो, कल्याणकारी हो, धन संपदा और स्वास्थ्य का उज्जवल प्रकाश दे, और शत्रुओं की बुद्धि का विनाश, शत्रु का विनाश। देखिए कितनी सुंदर कामना है। किसी की दुर्बुद्धि है आपके प्रति, तो उस बुरे भाव के विनाश लोक में क्या। और अस्तो मां, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु मतलब जो भी मृत्यु, अकाल मृत्यु की बात कही है, जीवन की तरफ, अमरता की तरफ, ये प्रकाश दीपक का मुझे, मेरी बुद्धि को, मेरे शरीर को और मेरे मन को ले जाए। ये तीनों श्लोक इस दीपावली का दीपक का पढ़ते हुए मन में या अच्छे स्वर में इनका उच्चारण करें, और उस दिव्यता, भव्यता, परम पवित्रता को अपने मन में महसूस करें। ऐसे होता ना, आप गंगा का स्मरण करें, आपको एक ताजगी महसूस हो, ठीक है ना, दिव्यता महसूस हो। तो आइए इस बार संवत 2082 सन 2025 में दिवाली कब है, इसको क्यों मनाया जाता, कोई कारण होगा ना, ये कब से मनाई जा रही। तो दिवाली मनाने का प्रथम कारण युगों के अनुसार हर युग में है। सतयुग जो सबसे पहला युग आता था, तो उस युग में जैसा कि आपको सर्वविदित है कि देवराज इंद्र द्वारा महर्षि दुर्वासा के दी गई माला का, उस माला का अनादर होने के कारण देव ऋषि दुर्वासा ऋषि ने उनको श्रीहीन होने का, श्री मतलब लक्ष्मी श्रीहीन होने का श्राप दिया। उस श्राप को दूर करने के लिए आपको पता है समुद्र मंथन हुआ, जिस तरफ एक तरफ का देवता और दानव ने समुद्र को धृतराज की ओखली बनाकर और उसको वासुकी शेष नाग के सर्प से उसको मता था, और उसमें 14 रत्न निकले, उसमें 8वां रत्न था श्री लक्ष्मी। आज जो मुख्य कारण है, तो सतयुग से ये त्योहार मनाया जा रहा है। तो श्री लक्ष्मी जी का कमलजा, इनका एक नाम क्या है, कमलजा, श्री लक्ष्मी का कमल पर अवतरण हुआ, और उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया। वो कौन सा दिन था, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या। तो इस उल्लास में जो नारायण का और लक्ष्मी का जो विवाह भी था, लक्ष्मी का अवतरण दिवस भी था, इस दिव्य अवसर को, इस परम पवित्र अवसर को सनातन धर्म में सतयुग से पहले, सबसे पहले दिवाली का पर्व। दूसरा प्रमुख कारण त्रेता युग। मैं युग के हिसाब से चल रहा हूँ आपको। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी 14 अपने माता पिता की इच्छा, मतलब माँ की इच्छा के अनुरूप 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आज ही कार्तिक अमावस्या को अयोध्या लौटे थे। तो फिर पूर्ण उन्होंने इस धरा को राक्षसों से विहीन किया। उसमें श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम न दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन। तो उस विष्णु भगवान के, श्री राम के अवतार में उनके अयोध्या, सकुशल अयोध्या
वापसी पर संपूर्ण अयोध्या वासियों ने इस कार्तिक अमावस्या को भी दिन जैसा प्रकाशमय बना दिया। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जिसको कि आप नरक चतुर्थी नरकासुर वध से जोड़ते हैं, ये त्रेता युग के दो कारण थे। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का नरक चतुर्थी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उस पापी का, रामायण में लिखा है, बाली को श्री राम कह समझा रहे हैं, अनुज बधु भंगनी सुत नारी सुन सट सम ये कन्या, इन्हें विलोक दृष्टि कोई तासम बैरी और पापी जग में न हो। जो जग में नरकासुर ने हजारों स्त्रियों को बंदी बना रखा था, उसका वध करके भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको नया जीवन दिया। इसलिए नरक चतुर्थी को भी एक यम का दीपक जला। और त्रेता युग में पांडवों का भी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब वो हस्तिनापुर लौटे, हस्तिनापुर वासियों ने उनके प्रेम में उस त्योहार, कलयुग में इसके बहुत कारण हैं। इन कारणों को हम समझें। कलयुग में जैन धर्म में 24वें तीर्थकर श्री महावीर स्वामी जी का मोक्ष निर्वाण भी आज ही के दिन, मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, आर्य समाज में महर्षि दयानंद जी का भी निर्वाण मतलब मोक्ष दिवस आज ही का दिन था। सिख धर्म में 6वें गुरु के आज ही के दिन कारावास में उनको और उनके अनुयायियों को मुक्त किया था, छोड़ दिया था। तो सिख धर्म भी इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में उनके मुक्त होने की खुशी में इस त्योहार सन 1577 में कार्तिक अमावस्या के दिन ही विश्व प्रसिद्ध आस्था के पवित्र सभी धर्मों को, मैं ये नहीं कहता हिंदू धर्म के साथ साथ विश्व भर में जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसका भी स्थापना आज ही के प्रारंभ। तो इस प्रकार आपने सतयुग से कलयुग तक, है ना, सतयुग में श्री लक्ष्मी धन्वंतरी जी का अवतरण आज ही के दिन हुआ। धन्वंतरी जयंती भी इसी के साथ साथ बनती है। धन्वंतरी जी जो है स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। त्रेता में श्री राम जी का रावण पर विजय पाकर इसी दिन अयोध्या को लौटना, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान द्वारा नरकासुर का वध और पांडवों का 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके हस्तिनापुर लौटना और उनकी खुशी में दिवाली। तो ये सब कारण सतयुग से कलयुग तक दिवाली मनाने के। तो दीपावली तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से, अंधकार क्या है? अशिक्षा, अज्ञान, अहंकार, बहुत ज्यादा लोभ, ये सब अहंकार के। अब एक प्रश्न है कि जब भगवान श्री विष्णु जी का विवाह नारायण का श्री लक्ष्मी जी से हुआ, श्री नारायण का लक्ष्मी, तो दिवाली के दिन हम भगवान श्री राम जी के स्थान पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करते हैं। क्यों किया जाता है? तो लक्ष्मी जो कि धन की देवी है, स्वर्ण मुद्राएं, धन क्या है? आप स्वस्थ हैं, सम्मानित हैं, सुखी हैं, समाज में आपका मान सम्मान है, ये भी अष्ट सिद्धि 9 निधि, 9 तरह के। लेकिन धन को आपको किस प्रकार खर्च करना है? गणेश क्या है? रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के प्रमुख। बुद्धि का जो है आपको जो प्रतीक है वो गणेश जी, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि। तो धन को इस प्रकार खर्च करना है। पर देखिए, धन हम या तो जितना कमाएंगे उसका बहुत कम हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, उसके बाद वो दूसरों का। आपके जाने के बाद भाई संसार है, अमर कौन है? तो धन कोई ले जा पाते, धन किसी और का हो जाता है। और ये धन भी जो है सोचता है कल मेरा मालिक कोई और था, आज कोई और है और कल कोई और होगा। तो गणेश जी लक्ष्मी जी के एक मानस पुत्र भी हैं। देवमातरम, देवमातुर किसे बोलते हैं? गणेश जी की एक माँ पार्वती है और उन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में लक्ष्मी जी को दिया था। तो माँ और बेटे की, लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि बुद्धि की पूजा, बुद्धि जाने, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ उनके मानस पुत्र गणेश जी की पूजा होती है। लक्ष्मी आपके पास आए, लेकिन बहुत ज्यादा धन यदि दान पुण्य में लगेगा तभी तो अच्छा का समाज के परोपकार करेगा। आज रतन टाटा जी, बिरला जी जैसे बड़े लोगों को, जो लोग धन पुण्य में काम, और भी बड़ी हस्तियां, बड़े उद्योगपति हैं जो दान पुण्य में गरीबों के लिए कार्य करते हैं, उनको भी लोग सम्मान करते हैं। तो इसलिए गणेश के साथ अब आइए, दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है। ये धनतेरस, नरक चतुर्दशी जिसको छोटी दिवाली आप कहते हैं, मुख्य दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन, उसके बाद गोवर्धन और फिर
पांचवा भैया दूज। तो ये 5 त्योहार वर्ष 2025 में कब है, इस पर हम एक नजर शास्त्रों के सहित, जो शास्त्रों में लिखा है, कोई कुछ भी कहते ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे आप भी। संवत 2082 जो हमारा सन 2025, तो इसमें भी पिछले संवत 2081 और इससे पूर्व संवत 2020 और 19 मतलब सन 1962 और 63 में भी आज वाली स्थिति पैदा हो गई कि 2 दिन अमावस्या होने से हमारे सनातनियों में एक असमंजस की स्थिति पैदा। असमंजस कब होता है? जब हमें किसी चीज का सही ज्ञान न हो। यदि हमें पता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय हो रहा है, हमने देखा है, जाना है, पड़ा है, तो हम सदैव सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशा की तरफ ही सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, ठीक है ना। इससे दिशाओं का भी ज्ञान होता। इसी प्रकार इस वर्ष भी ये संशय पैदा हो, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे बार बार आग्रह किया गया, आप इस विषय पर पिछले वर्ष की भांति पर। पिछले वर्ष भी सरकारी छुट्टी किसी और दिन थी, दिवाली 1 नवंबर में मनाएगी, जिसका कि अधिकांश पंचांगों में जब ये दृष्टिगोचर कराया गया तो जनमानस। तो इस वर्ष भी दिवाली 2025 में कब है, उसका मैं अपनी बुद्धि, विवेक और शास्त्रों की जो आज्ञा है, इसमें मेरा अपना या किसी का भी व्यक्तिगत मत नहीं। देखिए, मैं इस संदर्भ में बात करूंगा कि इस त्योहार में असमंजस की जो स्थिति है वो अनावश्यक। सभी लोग विद्वान हैं, सभी को अपने मन के करने का अधिकार है, लेकिन आप समाज में वो चीज दीजिए जिसके आपका वैज्ञानिक आधार हो या आपके पास प्रमाण हो शास्त्रों के। भाई, कोर्ट में भी कोई निर्णय कब लिया जाता है? जब जो विद्वान वकील हैं पुराने निर्णयों को लेकर जज साहब को पेश करते हैं। आजकल सॉफ्ट मीडिया में थोड़ा सा मैं उन भाइयों से माफी मांगूंगा कि जिनको पंचांग के 5 अक्षरों का ज्ञान नहीं है, वो लोग भी कट पेस्ट करके इस चीज को भ्रम की स्थिति पर। ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, वर्ष 2024 में भी सरकारी छुट्टी अलग दिन होने के बावजूद शेयर ट्रेडिंग मार्केट ने और पूरे देश में 99% लोगों ने दिवाली 1 नवंबर 2000 को मनाई। इस वर्ष भी अमावस्या तिथि के 2 दिन 20 अक्टूबर सोमवार को सायकाल 15:45 मतलब 3:45 से और अगले दिन मंगलवार को सायकाल सूर्यास्त के बाद 5:55 तक ये अमावस्या तिथि। उस दिन सूर्योदय मंगलवार को 6:38 और दिल्ली का जो आसपास है 5:45 तक सूर्यास्त होगा और अमावस्या तिथि सायकाल मैंने बताया ना 5:56 तक रहेगी। सूर्यास्त के बाद भी लगभग 10-11 मिनट रहने वाली। तो जो संशय पैदा किया गया है कि 20 अक्टूबर को दिवाली मनाए, वो ठीक है अपनी तरफ से वो जो लोग कह रहे हैं, लेकिन अधिकांश पंचांग, पहले तो पंचांग के विषय में जानिए। सत्य सनातन संस्कृति में दिन, वार, योग, नक्षत्र, घटी मतलब 5 चीजों को जो बताए उसको पंचांग कहते। ये पंचांग संपूर्ण भारत में दिक् सिद्धांत पर, केतकी सिद्धांत पर और सूर्य सिद्धांत पर इनका निर्माण किया। तो इसमें हल्की सी भिन्नता हो। जो वर्तमान के दिक् सिद्धांत के जो पंचांग है वही सर्वोपरि मान। दूसरे पंचांगों को मैंने गलत नहीं कहा है, मैंने सिद्धांत का थोड़ा सा अंतर बताया है जिसके कारण। तो अब आइए, दिवाली कब है? तो सबसे पहले जो हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि जैसे जो सत्य सनातन धर्म के हजारों वर्ष पुराने जो ग्रंथ हैं, जो दिशा देते हैं, उनके अनुसार या तिथि समुनु प्राप्य उदयाति भास्करायता सा तिथि सकल घेया स्नान दाने वर्तेतु स। तो सबसे पहला सूत्र कि जो तिथि समुन प्राप्य उदय काल, भगवान भास्कर सूर्य जिस तिथि के उदय काल, सूर्य उदय के समय जो तिथि स्पर्श करे मतलब हो, तो वही तिथि संपूर्ण स्नान, दान, व्रत इसमें प्राथमिकता से ली जाती है। पहला नियम। तो 20 अक्टूबर को सोमवार को तिथि मैंने बताया सायकाल 3:45 पर अमावस्या का प्रारंभ होगा। तब तक चतुर्दशी तिथि चलती रहेगी।
तो 20 अक्टूबर को जो सूर्योदय होगा वो चतुर्थी तिथि का होगा। तो पहले सिद्धांत के अनुसार 21 अक्टूबर को सूर्योदय से सूर्यास्त और उसके भी बाद 12 मिनट तक अमावस्या रहने वाली है। तो इसका दूसरा सूत्र है दिन दवे सत्य परम दंड के तथा व्यो पूर्वे सचा परिहीनम चिदिक्का सेविते सुगरात्रि का। निर्णय सिंधु ने कहा है कि अमावस्या यदि दोनों दिन प्रदोष काल व्यापनी हो। प्रदोष काल क्या होता है पहले यह जानिए। सूर्यास्त से 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल माना जाता है, जिसमें कोई दोष ना हो है प्रदोष। तो इसमें जैसे आपने शिवरात्रि में पढ़ा प्रदोष का व्रत, भगवान शिव के गणेश में घूम घूम कर जैसे देखते हैं कि कौन शिव का नाम ले रहा है उसको हम शिव लोग दे। तो इसमें लिखा है, इसमें निर्णय सिंधु ने बताया यदि दोनों दिन अमावस्या हो और दूसरे दिन तथा विक्रोपरन शुक्रात्रि का, इसका मतलब क्या है कि जो अमावस्या हमारे सूर्योदय से सूर्यास्त तक हो, दूसरा महत्वपूर्ण समय पर जो पुरुषार्थ चिंता और 3.5 घड़ी से ज्यादा अगले दिन, यदि 2 दिन अमावस्या है जैसे 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, तो यदि 21 अक्टूबर को 3.5 प्रहर से ज्यादा हो, घटी प्रहर 1 प्रहर 3 घंटा, तो 3.5 प्रहर का मतलब है कि लगभग 10.5 घंटे तक अमावस्या 21 अक्टूबर को है। तो हमें देखना पड़ेगा 6:35 पर अनुमानित दिल्ली एनसीआर में सूर्य उदय होगा और 5:46, तो लगभग 11 घंटे 11 मिनट तक ये अमावस्या चलेगी, मतलब 10.5 घंटे से ज्यादा है। तो मंगलवार को 3.5 प्रहर से ज्यादा हो चुकी और प्रदोष काल व्यापनी हो। और दूसरा का सूत्र है फॉर्मूला पूर्वत्वे व्याप्तिरिते पक्षे परतंत्रा याम तत्रे धेग व्यापी तद्रा दृश्य पक्ष का पतिप्रदा वृद्धि सत्ते लक्ष्मी पूजन करे समी। तो इसमें भी लिखा है कि प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या पहले दिन भी हो और दूसरे दिन भी हो, और वो प्रतिपदा गामनी प्रतिपदा तिथि को से संलग्न हो, छू रही हो, संक्रमण हो, तो उसमें लक्ष्मी पूजन जैसे कार्य करने चाहिए। पहले से क्या हुआ था, पहले सूत्र में आपने क्या पढ़ा था कि जिस दिन अमावस्या 7 समन प्रावे उदय तिथि भास्कर, जिसमें सूर्य को स्पर्श करे, दूसरा आपने देख ही लिया 3.5 प्रहर से ज्यादा हो, और अमावस्या के बाद सूर्य अस्त के बाद तक ये चलती है प्रदोष काल में, तो हमें दीपावली उसी दिन मनानी चाहिए। अब इसको और कैसे क्लियर करें। सबसे पहले चीज बताई किसने कि हमारे पास जो हमारी संस्कृति के जो 100 साला पंचांग है, इन्हीं पंचांगों ने 2021 में भी बताया था। ये जो हमारे पंचांग है, इस पंचांग में जो मैं पृष्ठ दिखा रहा हूँ, हमारे पास 100 साला पंचांग, इन पंचांगों में भी ये स्पष्ट है कि 2025 में 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को भी दिवाली मनाने का निर्णय लिया। सुनिए, शताब्दी पंचांग जो 100 साले पंचांग जो हमारे पास है, जो हमारे प्रातस्मरणीय पूर्वज ने दिए हैं, उसमें 100 साले पंचांग में उसका आप देखिए इन पंचांगों की महत्ता। 50-100 साल पहले भी किस वर्ष कौन सा ग्रहण कितने बजे लगेगा, कौन सा त्योहार, जन्माष्टमी कब होगी, ये 100 साल इन पंचांग। शताब्दी पंच गूगल वगैरह केवल अभी 27 साल पुराने हैं, वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है गूगल भी, 1998 का। ये पंचांग 100 साल से शताब्दी पंचांग हमारे पूरे भारत में है। और जो नासा के अरबों के उपग्रह सैटेलाइट जिस चीज को केवल 2-4 दिन पहले बताते हैं, ये पंचांग 50 साल पहले बता देते हैं। तो इन्हीं 100 साले पंचांगों में दिवाली 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को महालक्ष्मी पहले। दूसरी बात, दीपावली पर आप जानते हैं कि पहले स्नान, दान, पितृ पूजन। दीपावली क्योंकि अमावस्या का त्योहार है, तो इस पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पूजन का बहुत विशेष महत्व है। तो आप हमेशा पहले पितृ पूजन करते हैं, उसके बाद शाम को हम प्रदोष काल में सिर लगन में माँ लक्ष्मी का। तो इस बार जैसे कुछ विद्वान साथी कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को
क्योंकि श्राद्ध 21 अक्टूबर को, कुटुंब काल कौन सा 11:25 से 12:15 के बीच होना चाहिए, तो वो 20 अक्टूबर को नहीं मिलेगा। तो विद्वान जो मेरे मित्र हैं वो पंचांगों में लिखते हैं कि पहले दिवाली मना लो, फिर 21 अक्टूबर को आप दोपहर में पूजन पितरों का। जबकि पितृ कार्य को श्लोक है ना कि देव कार्य से पहला ही करना चाहिए, तो इस लिहाज से भी दीपावली आपको 21 अक्टूबर को करनी चाहिए। अब मैं आपको स्थिर लगन वगैरह सब लिख के दूंगा, कौन से 5 त्योहार कब मनाने हैं, इसका आपको मैं अंत में सब चीज बता। मैं पहले आपके संदेह को दूर कर दूं। तो जब कहा कि जो तिथि सूर्य को करे तो वो तिथि पूरे दिन मानी जाएगी। या तिथि सबन प्राप्य उदय आदि भास्करा 7 तिथि सकला आगे स्नान, तो वो अगले सूर्य उदय तक वही तिथि माने। कुछ लोग कहते हैं निश्चित काल की पूजा को करेंगे, तो पहले आप समझिए निश्चित काल क्या होता है, इसकी पूजा कौन करता है। संसारिक लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजन, गणेश जी को लक्ष्मी जी के साथ पूजन, जो लक्ष्मी के जो पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं, उनके साथ पूजन संसारी स्थिर लगन में सायकाल को प्रदोष काल पे कर। निश्चित काल कह के आप भ्रमित होइए। निश्चित काल की पूजा हमेशा तंत्र साधनाओं वाले लोगों को ही इस पूजन को करना होता है। वही जो मंत्र सिद्धि करते हैं, जो जप सिद्धि करते हैं, वहाँ श्री माँ लक्ष्मी की पूजा माँ काली चौदस के रूप में माँ काली की पूजा की जाती। आप जिसकी पूजा करते हैं आप उसका सगन देखिए। और जो लोग महानिश्चित काल की पूजा करते हैं वो 20 अक्टूबर की रात्रि को इस कार्य को कर। भले मैं भी फिर कह रहा हूँ, निश्चित काल की पूजा भी 21 अक्टूबर की रात्रि मध्यकाल 11:20 से 12:25 के मध्य की जा सकती है। तो पहला आपने निर्णय माना कि 100 साल। अभी दूसरी ओर में बात, अभी मैंने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज जो भारत सरकार का स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी है, इन लोगों ने भी दीपावली पूजन 21 अक्टूबर को। तो इस प्रकार आप इन चीजों से आपको बहुत ही स्पष्ट हो गया कि हमें दीपावली पूजन कब करना है। अनावश्यक असमंजस की स्थिति मन में नहीं रखनी। बाकी ये तो सब मैंने बताया नहीं कि हमारे देश में सभी भी ठीक विद्वान हैं, सभी की अपनी मर्जी है, सभी का अपना अपना विचार है और वो उसको कर सकते हैं। भाई हमारे संविधान में सबको स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता तब तक जब तक कि आप दूसरे से उस स्वतंत्रता का कोई कष्ट ना पहुंचाएं। तीसरा, महावीर निर्वाण जयंती, जो महावीर धर्म के मैंने बताया था ना भी जिनको निर्माण, वो भी 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को भी इस दिवस को मनाएंगे। तो इस प्रकार आप ने ये जान लिया होगा कि पुराने पंचांग, 100 शताब्दी पंचांग और त्योहार के क्रम के अनुसार हमें 21 अक्टूबर दिन मंगलवार 2025 को दीपावली मनानी चाहिए। और अब आप देखें कि वो 5 त्योहार कब कब मनाने हैं, 5 दिवसीय त्योहार आपको कब मनाने। इस प्रतीत हो रहा है तो 23 तारीख दिन अक्टूबर बृहस्पतिवार को भैया दूज के साथ ये 5 दिवसीय त्योहार शुभ मंगल कामनाओं के साथ संपन्न होगा। अगले वर्ष दिवाली इसी भांति दिव्यता, भव्यता और जीवन रूपी प्रकाश लेकर आए। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। रोग, शोक, दरिद्रता, हिंसा, ये सब जो अंधकार है वो इस दीपावली को समाप्त हो। जय बद्री की राह।